हेलो जी। तो यहाँ पर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को हमेशा की तरह ध्यान से एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को पूरी देखना है। पहले हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, इसमें कोई चार्ट पैटर्न बना है या नहीं बना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं क्या इसमें कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये अगर हम कैलकुलेशन करें अपन फटाफट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ पर अगर हम इसको पकड़े, नहीं है, ये भी नहीं है, ये यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद में हम यहाँ से पकड़ते हैं 1 मिनट के लिए। तो चार्ट पैटर्न को मैं एक बार एनालाइज आपके सामने करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी सीखने को मिलेगा। और जल्दी से कर लेते हैं, एक बार आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। तो इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था, लॉन्ग टर्म का टारगेट था, ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ था पहले बना था ये, और ये देखो ऑलमोस्ट टारगेट भी कवर कर करेगा ये। यहाँ से ये रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से बाइंग सिग्नल था इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये यहाँ बना था। तो इसके हिसाब से यहाँ का ओल्ट भी यहाँ पर बाइंग आई थी 2025 में जून में। और उसके बाद में जो ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद में इस शेयर ने देखो कितनी तगड़ी तेजी दिखाई है। 95 दिनों के अंदर में ही शेर ने अच्छी खासी वो दिखा दी जंप, भाई मान गए भाई लड़के को। उसके 3 महीनों के अंदर भी देखो ऑन एन एवरेज यहाँ पर मैक्सिमम रैली को कवर कर दिया इसने। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना है, 34% भाई 3 महीनों के अंदर भी कवर कर दिया इसने। ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है इसलिए। तो इसका जो टारगेट है वो 618.95 का है ऑलमोस्ट। आप ये अपने अंडरस्टैंडिंग से बाय और सेल करना, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता सकता हूँ। और गुजरात गैस के हम फाइनेंशियल अगर हम देखते हैं तो एक बार फाइनेंशियल देखने ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो फाइनेंशियल देखना ज़रूरी है। तो कंपनी की जो सेल्स वगैरह है वो ठीक ठाक है, मतलब कि बढ़ रही है। 2022 में इतनी थी और 2025 में भी उतनी है। 3 साल में ऐसा कुछ होया नहीं है, बट ठीक ठाक सेल है। और अगर हम ये मार्जिन देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन वही बना हुआ है, 22% कम हुआ है थोड़ा। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा हाईएस्ट एवर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम आ रही होगी। हाँ, अदर इनकम अच्छी खासी आ रही है। तो यहाँ पर 1200 करोड़ हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट में। और बैलेंस शीट में चले तो यहाँ पर बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर ना के बराबर है ये। रिजर्व भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट भी ठीक है भाई, कैश फ्लो भी ठीक है। इन्वेस्टर्स के अंदर भी हम पब्लिक के अंदर देख लेते हैं, बाकी सब ठीक है। पब्लिक के पास में 22%। और ये कंपनी प्रमोटर्स में देख लेते हैं, गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ गुजरात के पास में नहीं है, HCL गुजरात, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर 22% के समथिंग अगर होल्डिंग हटा दे तो ये 78% होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग पेयर्स के पास में है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और हम यहाँ पर अगर ये चले पीयर्स के अंदर में, तो ये 3rd नंबर की कंपनी है। उससे ऊपर NMDC है, उसके बाद ये देख सकते हैं लॉर्ड्स मेटल वगैरह है ये। तो ये मिनरल और माइनिंग के अंदर में, मतलब कि ये खोदती करती है, ये इंडस्ट्रियल मिनरल में है। अब यहाँ पर इसका ये देखिए, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंगेज इन 2 सेक्टर्स, माइनिंग एंड पावर के अंदर। माइनिंग करती है और पावर करती है, ठीक है। और इसका जो अगर हम इसके नंबर देखे हुए, ROC ये जनरेट करती है 14 का, सबसे बेकार ROC जनरेट कर रही है। और डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, ठीक है। 10 का ROC, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के टारगेट मैंने बता दिया 618.95 का। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर में। और यहाँ पर हाँ अच्छी खासी तेजी बनी है कुछ सालों के अंदर में, इसने 500 का भाव दिखा दिया है कहाँ, यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं हमेशा बता रहा हूँ, इस हर वीडियो के अंदर बताऊंगा कि गोदी यूट्यूबर्स को भगाना है यहाँ से। मतलब कि हाँ, वो भी अपने भाई घर चला रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं होती, बट यहाँ पर भाई फाइनेंस का काम गोदी यूट्यूबर्स को नहीं सौंपना चाहिए, अदरवाइज लोगों के लॉसेस हो जाएंगे। तो आप रियल ट्रेडर्स को फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।